उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश बेहिसाब हो रही है। बाढ़ की स्थिति है, बर्बादी की तस्वीरें जो है वो कई जगहों से निकल करके सामने आई है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से लगातार देखिए कैसे परेशानी का सबब बना हुआ है। ये आपको अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए जबरदस्त बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कहीं स्कूल टापू में बदल गए हैं तो कहीं सड़क पानी में बह गई है। मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके, बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने लोगों की मुसीबत में इजाफा कर दिया है। और देखिए पहाड़ पर हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। एक और यूपी में मौसम करवट ले चुका है तो दूसरी ओर नदियां भी उफान पर हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। मिर्जापुर, गाजीपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, संभल, बलिया, जालौन और चित्रकूट की तस्वीरें हैं, जहां देखिए कैसे नदियां यहां उफान पर हैं और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी किस कदर परेशान है। और देखिए नेपाल में जब भारी बारिश होती है तो इसका असर जो है वो सीतामढ़ी में भी देखने को मिलता है और सीतामढ़ी में लोग जो है वो कटाव से आए दिन जूझ रहे हैं, क्योंकि कटाव के कारण उनकी जो ज़मीनें हैं, उनके जो घर हैं, आशियाने हैं, वो लगातार नदी में समा रहे हैं। बता दें कि सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गाँव में एक बार फिर से तेज़ी से बागमती नदी से कटाव होने लगा है। लोग दहशत में हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग कटाव रोकने को लेकर कटाव निरोधात्मक कार्य में लगा हुआ है, लेकिन ग्रामीण इससे संतुष्ट नहीं है। संभावित बाढ़ को लेकर भी लोगों में दहशत है। बता दें कि सीतामढ़ी के जमला परसा गांव में पिछले 4 सालों से बागमती नदी से कटाव का सिलसिला जारी है। अब तक सैकड़ों मकान और खेत योग्य जमीन नदी के कटाव में विलीन हो चुका है। ग्रामीणों में त्राहिमाम की स्थिति है, लेकिन अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि ने इस गांव में जाकर स्थिति का जायजा नहीं लिया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश भी है। 3 महीना तक यहाँ लोग एकदम रात भर डरे रहता है, दिन भर डरे रहता है कि कब किधर से पानी आ जाए। अगर वैसा पानी भी आ जाएगा तो यहाँ से लोगों को निकलने का कोई साधन नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ 250 घर है, जिसको सब माल और जान माल के व्यवस्था करे, कहीं दूसरे जगह तत्काल शिफ्ट करे, नहीं तो इस साल एकदम पूरा गांव पर पानी के खतरा एकदम मंडरा रहा है। यहाँ 3 महीना कहीं ऊंची जगह पर कहीं सेव किया जाए, ताकि यहाँ से बाढ़ से बचावा किया जाए और यहाँ कोई नज़र रखे, ध्यान रखे कि सही से काम हो के, ताकि गांव बच सके। अब आपको बांका के स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं और इस स्कूल को भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बारिश, बाढ़ ने परेशानी जो है वो अलग अलग जगहों पर, बिहार के अलग अलग जिलों में बढ़ा करके रखी हुई है। बारिश से नदियों के जलस्तर बढ़े हुए हैं। स्कूल के चारों ओर देखिए लबालब पानी जो है वो भरा हुआ है और लोहागढ़ नदी का जलस्तर बढ़ने से शंभूगंज प्रखंड के कई गांव सहित शंभूगंज बाजार और स्कूल जलमग्न हो चुका है। शंभूगंज प्रखंड के द्वारिका अमृत अशरफे उच्च विद्यालय के चारों ओर लबालब पानी भर चुका है। अब आपको बक्सर की तस्वीर दिखाते हैं। बक्सर की तस्वीर जो है वो कुछ और ही अलग कहानी बयां कर रही है। जलस्तर यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गंगा का बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे में कैसे जान को जोखिम में डाला जा रहा है उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है, लहर काफ़ी तेज़ है, बावजूद इसके कुछ लोग हादसे को दावत दे रहे हैं और गंगा की तेज़ धार में डुबकी लगा रहे हैं, तो कुछ बच्चे और युवा गंगा की लहरों में स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक छोटी सी चूक किसी बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है, लेकिन ये लोग इन सब खतरे से अनजान हैं। बक्सर के रामरेखा घाट पर सुरक्षा का कोई इंतजाम भी नहीं है। बक्सर जिले में भी गंगा नदी का जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान को पार कर गया है और तमाम जो गंगा घाट हैं उस पर गंगा का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊपर तक आ गया है। इन सब
के बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर है कि जो छोटे बच्चे हैं वो गंगा घाटों पर स्टंट करते देखे जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। जो धार्मिक घाट है बक्सर के रामरेखा घाट सहित तकरीबन सभी जो प्रमुख घाट हैं, वाटर लेवल सभी घाटों पर चढ़ चुका है। लेकिन जो न्यूज़ 18 की कैमरे ने तस्वीर कैद की उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो गंगा नदी में स्टंट करते हुए देखे जा रहे हैं। तो न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि फिलहाल जो गंगा का वाटर लेवल है वो खतरे के निशान को पार कर गया है और इस तरह से स्टंट करना उनके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो लोग इस तरह से स्टंट ना करें, जो इनके अभिभावक हैं वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, नहीं तो ये इनके लिए खतरनाक हो सकता है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। अब यूपी के बलिया की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और चारों तरफ पानी है और इस पानी की वजह से खास करके जो कई निचले इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। और देखिए तस्वीर कैसे जो घर है वो धाराशायी कुछ ही सेकंड में हो जाता है। पक्के रिहायशी मकान नदी में समा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 4-5 घर नदी में समा चुके हैं। चक्की नौरंगा गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिले में 9 गाँव प्रभावित है। पानी भरने से लोगों के घरों में घिरे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए कैसे ये घर जो है वो कुछ ही सेकंड में इस पानी में समा जाता है। लोग चिल्ला रहे हैं और देखिए ऐसे कई घरों की तस्वीरें सामने आई है। हर एक दिन इन दिनों तस्वीरें सामने आती है जहां लोग अपने कैमरे में अपने सामने वो देखते हैं कैसे उनका आशियाना जो है वो इन नदियों में विलीन हो रहा है। उनके ज़मीन के ज़मीन जो है गंगा में समा रहे हैं और उसकी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों में दहशत भी है और कब किसका घर नदी में ऐसे विलीन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देखिए बिहार में भी लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से बिहार के कई जो ज़िले हैं, कई नदियां हैं वो लगातार उफान पर है और उस उफान में परेशान जो है वो लोगों को होना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की भी मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार फिर से पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से बारिश का असर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और लगातार बारिश होने की वजह से नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार बारिश होने से गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा था। हालांकि कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में कमी दर्ज होने लगी थी, लेकिन अचानक एक बार फिर से गंगा उफान मारने लगी है। बक्सर, पटना और भागलपुर समेत अन्य जिलों में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोसी समेत अन्य कई प्रमुख नदियों का भी जलस्तर बढ़ा है। इधर मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक जो भारी बारिश का अलर्ट है वो जारी किया है। बक्सर में गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा यहां बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर लगातार उतार चढ़ाव के साथ अनवतर बढ़ रहा है, जिससे कछाड़ी इलाके के लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। और निश्चित तौर पर गंगा जिस तरीके से बढ़ रही है वैसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ गंगा की करंट जो है वो आपको साफ तौर पर दिख रही है कि किस तरीके से गंगा जो है वो अभी उफान पर है। और बारिश अधिक होने की वजह से ठीक उस पार की जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो दियारा का इलाका है और दियारा के इलाके में स्थिति वाकई में काफ़ी कष्टदायक है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। एक बार फिर से जिस तरीके से गंगा ने अपना रूप दिखाया है वैसे में लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इस तरीके से अगर वो खुद को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे तो परेशानी से बच सकेंगे। लगातार इस तरीके से कई दिनों से तस्वीर जो है वो सामने आ रही थी गंगा की। हालांकि इसमें नौका का परिचालन भी हो रहा है जो अपने आप में एक रिस्क है। इसके बावजूद लोगों को जाना जरूरी है, तो बहुत ज़रूरत होने पर लोग गंगा के उस पार भी जा रहे हैं। बहरहाल जब तक बारिश नहीं रुकेगी गंगा के जलस्तर में इसी तरीके से बढ़ोतरी होगी और लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस बाढ़ जैसी स्थिति में सतर्क रहे। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें वाकई कह सकते हैं कि चिंताजनक है और तस्वीरें बताती हैं कि आखिर क्यों लोग ऐसे हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए पानी की कितनी तेज धार है। बांका से भी कई ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। उफनती ओढ़नी नदी की तेज धार की प्रवाह किए बगैर लोग मछली पकड़ने के लिए नदी में कूद गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव ही यहां आ पहुंचा हो।
तो ये तस्वीर देखिए कैसे लोगों की यहाँ पर भीड़ जुटी हुई। लोग कुछ पुल पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग नीचे हैं। पानी की कितनी तेज धार है और इस तेज धार में लोग यहाँ पर खड़े हैं, मछली पकड़ रहे हैं और ऐसे में जान को जोखिम में डाल रहे हैं।